नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले बता दें, ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिए। नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। कई सारी आईटी कंपनियों ने नतीजे पिछले हफ्ते पेश किए। आज दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे शाम को मार्केट आवर्स के बाद। इसी के साथ HCL टेक, विप्रो, HDFC बैंक जैसी कई सारी कंपनियां हैं जिसके नतीजे इस हफ्ते आएंगे। करीब 24% निफ्टी का वेटेज, उतनी कंपनियां इस हफ्ते अपने नतीजे पेश करेगी। इसी के साथ प्राइमरी मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन होगा। Hyundai का IPO कल खुलेगा रिटेल निवेशकों के लिए। आज एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है। प्राइमरी मार्केट्स में भी एक्शन दिखेगा और इसी के साथ नतीजों का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसके चलते मार्केट पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। ग्लोबल बाजारों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 40 अंकों की तेजी के साथ 25,070 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। इसी के साथ एशियाई बाजारों पर बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार निकल कर आ रहा है। कॉस्पी यहाँ पर करीब 0.8% की तेजी दिखी। याद रखिए जापानीज मार्केट्स आज क्लोज रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 21 अंकों की तेजी यहाँ पर भी दिखी है। लेकिन ग्लोबल बाजारों और अमेरिकी बाजारों का एक्शन कैसा रहा शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, रिया अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। रिया, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं और भारतीय बाजार आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग अशेषा। तो देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में पिछले हफ्ते में क्या हुआ है। तो यूएस मार्केट्स जो थी वो फ्राइडे में ग्रीन में क्लोज हुई थी। डाउ जोन्स में सबसे ज़्यादा गेंस दिखाई दिए थे। 1% से ऊपर था डाउ जोन्स। नास्डैक 0.6% ऊपर था और S&P 500 जो था वो 0.3% ऊपर क्लोज हुआ था। पिछले हफ्ते JP मॉर्गन के अच्छे अर्निंग्स आए थे जिसकी वजह से उसमें 4.5% शेयर ऊपर क्लोज हुआ था। और इस हफ्ते में भी काफ़ी सारे की अर्निंग्स आने वाले हैं, तो इन्वेस्टर्स की नज़र उस पर भी रहेगी। यूरोप मार्केट्स की अगर बात करें तो वो भी ऊपर क्लोज हुए थे फ्राइडे को, क्योंकि यूके के जो ग्रोथ फिगर्स थे वो अच्छे थे और चाइना का जो स्टिमुलस मेजर्स थे वो भी इन्वेस्टर्स असेस कर रहे थे। डैक्स की अगर बात करें तो वो 0.8% ऊपर क्लोज हुआ था और स्टॉक 600 0.5% ऊपर क्लोज हुआ था और FTSE 0.19% ऊपर क्लोज हुआ था। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़े से सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। ASX 200 और निकाय जो है वो 0.3% और 0.5% से ऊपर है। चाइना के स्टिमुलस मेजर्स सैटरडे को अनाउंस किए गए थे जिसकी वजह से आज 1.3% ऊपर है शंघाई मार्केट, लेकिन पिछले हफ्ते में शंघाई की मार्केट 3% से नीचे थी। ऑयल की अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड 0.5% से गिरा हुआ है। गोल्ड की बात करें तो इसमें 1% ऊपर गोल्ड का रेट हुआ है और सिल्वर की अगर बात करें तो वो भी 0.6% ऊपर है। आखिर में बॉन्ड्स की बात करेंगे, जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है यूएस का वो 1 बेसिस पॉइंट से कम से स्लिप हुआ है और 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है उसमें 5 बेसिस पॉइंट से नीचे हो गया है। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शानदार तेजी अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और चाइना के मार्केट से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्यूज आए ओवर द वीकेंड। कई सारे स्टिमुलस मेजर्स का ऐलान किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉपर्टी मार्केट के रिवाइवल के लिए, जिसके चलते चाइनीज मार्केट्स पर भी नजर रहेगी और भारतीय बाजारों में मेटल स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल के शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 4,200 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें 10वें दिन लगातार FIIs ने बिकवाली की और 10 दिनों में करीब 70,000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। DIIs की बात करें तो 3,800 करोड़ की खरीदारी कई दिनों से, इनफैक्ट इस साल अब तक देखें तो DIIs की लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग रही है जिसके चलते भारतीय बाजारों में मोमेंटम दिखा है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 316 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 24,000 करोड़ की खरीदारी,
स्टॉक फ्यूचर्स में 3,300 करोड़ की खरीदारी दिखी और स्टॉक ऑप्शंस में 9,300 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और इंडेक्स पर कौन से लेवल्स पर अपनी नजर रखनी चाहिए, डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, पिछला हफ्ता तो काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन ये हफ्ता कैसा हो सकता है और कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? आशीष, शुक्रिया। देखिए, वॉलेटाइल भी था और सेबी का एक सर्कुलर भी आया जिसमें वीकली एक्सपायरीज को खत्म करने की बात आई है 20 नवंबर को। तो एक तरह का नया युग, एक तरीका मार्केट अब शुरू करेगा। अब 20 नवंबर के बाद ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि पिछली बार यानी कि पिछले हफ्ते हमने एक चीज मार्केट के अंदर अच्छी देखी कि मार्केट ने अपने बेस को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। 25,000 और 51,000 बैंक निफ्टी का 51,000 और 25,000 बैंक निफ्टी का नियर अबाउट वहीं पे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अच्छे से क्लोजिंग किया, मैनेज किया है। अभी आप ग्लोबल मार्केट्स पढ़ रहे थे, आप उसमें बता रहे थे कि चाइना के मार्केट काफी स्ट्रांग है और भी बाजार काफी स्ट्रांग है, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। देखिए, मार्केट ने 50% काम कर रखा है। दैट मीन्स जो डैमेज होना था या फिर हो रहा था उसको काफी तक कंट्रोल कर लिया और अपने आप को कहीं ना कहीं पोजिशनड कर लिया 25,000 और 51,000 के रेंज में। लेकिन ये 50% ऑफ द वर्क है, यानी कि रोकना अलग बात है, चलना अलग बात है। तो चलने के लिए इसको ग्लोबल मार्केट बैक टू बैक 2-3 दिन चाहिए। और आज जैसे आप बता रहे हैं कि आज मंडे का सेशन ग्लोबल मार्केट ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट नो डाउट आज मार्केट से पड़ेगा और काफी हद तक शॉर्ट स्क्वीजिंग ऑन मंडे आपको होती हुई दिखेगी। लेकिन स्क्वीजिंग क्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस पर मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि मार्केट के पास 2-3 हर्डल्स ऐसे हैं जिसको बार बार अटेम्प्ट ले रहा है, पार नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए 25,200 ये थर्ड अटेम्प्ट होगी मार्केट की, जब वो जाएगा 25,200 की तरफ, लेकिन पार नहीं कर पा रहा है। मार्केट के अटेम्प्ट है 51,500, 2 बार अटेम्प्ट कर चुका लेकिन 51,500 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा। तो फिलहाल अभी आपके रेजिस्टेंस जो है वो पुराने वही है, 25,200, 51,500। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, तो वही रहेंगे। सपोर्ट रिमेन्स द सेम, क्योंकि सपोर्ट को भी मार्केट ने खराब नहीं किया, जो कि है 25,000 और 24,800। अगर आप 24,800 पकड़ के चलते हैं तो ज्यादा अच्छा लेवल है और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का भी काम है। और दूसरा, तो बैंक निफ्टी के लिए 50,800 एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसको शायद जल्दी जल्दी अब मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। तो फिलहाल इसी रेंज में पॉजिटिव बायस होकर काम कीजिएगा। मंडे का सेशन है, ग्लोबल मार्केट ठीक है, थोड़ा वो ऑप्शन ट्रेडिंग का भी मौका आपको मिल सकता है, वो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 7-8 शेयर एफ बैन में। रही बात एफ की होल्डिंग की, देखिए वो 35% हो चुकी है। एफ की होल्डिंग पहले के मुकाबले काफी कम हुई है और अब 20 से नीचे जाएंगे नहीं, माइंडेड, वो 20 से नीचे जाएंगे नहीं, वो 35 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो सिर्फ 10-15 पॉइंट हो रहा है, यानी कि अगर मार्केट को झटका लगना भी है 10 पॉइंट एफ के और घटने का, तो मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा 24,800 में और 50,800 में। इसलिए 24,800 हम आप कीजिए, हाँ 24,800 और 50,800 ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। मेरे को लग रहा है कि यही एक मार्केट का बेस बनेगा इमीडिएट, और एक हम छोटी सी एक पुल बैक रैली हम देखेंगे जो कि करीब 1,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी पे होगी और करीब 500 पॉइंट की निफ्टी पे होगी। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। बताएं, आपकी रणनीति क्या रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन में? जी, गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी देखिए एक चौपी रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है। जो रेंज का अपर एंड है वो है 25,300 और लोअर एंड है 24,700-750। तो बीच में ट्रेड हो रहा है और अभी तक कोई ट्रेड के डायरेक्शनल मौके नहीं बन पा रहे, क्योंकि दोनों तरफ नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स होगा, क्योंकि 25,000 का जो ऑप्शंस में कॉल और पुट दोनों बेचा गया है टू प्ले द टाइम वैल्यू प्रीमियम। तो उसके चलते अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड के मौके ढूंढ रहे हो तो इधर डिप आने थे 24,700-750 के आसपास, तभी आपका बाय सेटअप बनेगा, या फिर थोड़ा सा मार्केट को 25,100 के ऊपर संभलने दीजिए। उसके बाद ब्रेकआउट जो है 25,200-250 एरिया का, वो ब्रेकआउट टारगेट करेंगे। तो फिलहाल नो ट्रेड जोन में है, जिनके पास निफ्टी है उनको होल्ड करना है पोजिशनल बेसिस पे 24,700 के नीचे स्टॉप लॉस बना के। बिल्कुल, तो ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर चर्चा, लेकिन अक्षय, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? जी, तो स्टॉक चुना है टाटा केमिकल। अगर आप टाटा केमिकल का एक्शन देखें तो उसको मार्केट से कुछ लेना देना है नहीं, उसका चाल सिर्फ एक तरफा है, वो है पॉजिटिव। और
5 से 6 महीने का जो एक रेंज कंसोलिडेशन था, स्टॉक ने 1150 के स्तर पे एक ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, पॉजिटिव मोमेंटम है। हम टारगेट करेंगे 1218 और 1232 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1157। दूसरा ट्रेड है एफएमसीजी पैक से हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें हमने पिछले महीने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और मोमेंटम देखा था। गए कुछ दिन में एफएमसीजी सेक्टर ठंडा पड़ा है और एचयूएल का भी प्राइस एक्शन देखे तो वापस वो जो ब्रेकआउट या सपोर्ट एरिया था उसको रिटेस्ट करा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत ही सही बैठ रहा है करंट रेट पे और एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर दिखाएगा एचयूएल। तो एचयूएल बाय करे फॉर टारगेट ऑफ 2834, सेकंड टारगेट 2852। ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 2751 का। बिल्कुल, तो टाटा केमिकल पर खरीदारी की राय, जहां पर 1218 से 1232 रुपीस प्रति शेयर के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ एचयूएल एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल पर भी खरीदारी की राय है। अक्षय, शुक्रिया हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करेंगे। जिन्हें अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिन्हें गुड मॉर्निंग, बताएं। जी बिल्कुल अशेषा, पहला स्टॉक जो फोकस में रहेगा खबरों के दम पर Q2 रिजल्ट्स देखने मिले हमें डीमार्ट के। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के अगर देखेंगे तो अनुमान से थोड़े बिलो रिजल्ट हमें देखने मिले। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 14% का हमें इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। वहीं मुनाफे की बात करेंगे तो 8% हमें बढ़ोतरी देखने मिली है। वहीं मार्जिन्स में हमें थोड़ा सा दबाव देखने मिला। 7.9% का मार्जिन रिपोर्ट किया है, वही 8.1% का मार्जिन रिपोर्ट किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर कंपनी ने बोला कि कंपनी का जो डीमार्ट रेडी बिजनेस है वहाँ पे उनको 22% की ग्रोथ देखने मिली है फर्स्ट हाफ FY25 के समय में। इसी के साथ दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। रिपोर्टर्स एजेंसीज के माने तो Q2 में कंपनी ने टोटल 9,650 करोड़ की कीमत के टोटल 6 लैंड पार्सल अक्वायर किए हैं। और इसी के साथ अशोका बिल्डकॉन भी अगला स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी को कुल 3 ऑर्डर मिले हैं। टोटल ऑर्डर साइज देखेंगे तो 2,310 करोड़ का ऑर्डर मिला है अशोका बिल्डकॉन को। अडानी पोर्ट्स रहेगा अगला स्टॉक फोकस में। कंपनी ने 95% एक्विजिशन कंप्लीट किया है। गोपालपुर पोर्ट में ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे गोपालपुर के, उनसे शेयर्स लेके एक्विजिशन कंप्लीट किया है। जीएसएफसी अगला स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी ने फर्टिलाइजर नगर वडोदरा में स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को शुरू किया है। एलटी फूड्स अगला स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के तरफ से एक नोटिस जारी किया था, जहां पे उनके जो क्वालिटी थे फूड सैंपल के वो सब स्टैंडर्ड कंपनी ने क्वालिटी डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। इसी के साथ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी फोकस में रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने कंपनी को अप्रूवल दिया है एज अ 14th महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी। उसी के साथ बोर्ड मीटिंग्स की तरफ अब नज़र डाल देते हैं तो विप्रो Q2 रिजल्ट्स देगा 17 अक्टूबर को और उसी के साथ कंपनी बोनस इशू पर भी मीट करने वाला है। और ओबरॉय रियल्टी और सुदर्शन केमिकल ये 2 स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। 16 अक्टूबर को कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाला है फंड रेजिंग प्लान्स के लिए। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों और बोर्ड मीटिंग्स के दम पर फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं वरुण के पास, जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से आज सुबह क्या निकल कर आ रहा है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा दिग्गज LNT के साथ, क्योंकि JP मॉर्गन ने यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की है और यहाँ पे टारगेट प्राइस जो है 4360 का दिया है। ऑर्डर विन्स अच्छे हैं और कंपनी के वैल्यूएशंस भी इनको अच्छे लग रहे हैं और अर्निंग्स बहुत अच्छी रहेगी, इसके लिए इनिशिएट किया है कवरेज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे HSBC कच्चे तेल के जो दाम घट रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। IOC, BPCL, HPCL तीनों पे खरीदारी की सलाह दी है। IOC 200 रुपये, BPCL 460 और HPCL पे 480 का प्राइस टारगेट। मेटल्स पे MK की रिपोर्ट है। यहाँ पे हिंडाल को रेड्यूस का कॉल इनिशिएट किया है कवरेज सारे मेटल्स पे। रेड्यूस का कॉल 650 का प्राइस टारगेट, जितने भी पॉजिटिव्स है सब फैक्टर इन है। वेदांता इनिशिएट किया कवरेज, बाय का कॉल 600 का प्राइस टारगेट, डीमर्जर का फायदा होगा और नैल को खरीदारी की सलाह 275 का प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि जो अर्निंग्स पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं मार्केट अंडर एप्रिशिएट कर रहा है। ICICI सिक्योरिटीज जनाब स्मॉल फाइनेंस बैंक पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। 630 का प्राइस टारगेट है। ये सिक्योर्ड बुक की तरफ ज़्यादा फोकस है इनका और खातिर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। और नतीजों के बाद एवेन्यू सुपरमार्ट को डाउनग्रेड किया गया है। JP मॉर्गन ओवरवेट से न्यूट्रल, प्राइस टारगेट 5400 से काट के 4700 और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट से अंडरवेट का कॉल, प्राइस टारगेट 5769 से काट के 3702 का कर दिया है।
बिल्कुल, तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। रवि दियोरा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। सबसे पहले सिल्वर, चांदी पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है। दिसंबर के फ्यूचर्स 90,800 का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ नेचुरल गैस, यहाँ पर भी अक्टूबर के फ्यूचर्स को सेल करने की सलाह है। 217 का लक्ष्य उन्होंने दिया है। तो चांदी और नेचुरल गैस दोनों पर बिकवाली की राय रवि दियोरा जी की तरफ से। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए 18 आवर स्वदेश के साथ। गिफ्ट निफ्टी करीब 25 अंकों की तेजी के ओपनिंग के संकेत दे रहा है। नमस्कार।